नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 130 क्विंटल राशन घोटाले को लेकर कोटेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा। मेडिकल कॉलेज के खामियों पर जिलाधिकारी ने शुरू किया एक्शन। संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर डीएम ने दिया जोर। पुलिस की टीम पर मनबढ़ों का हमला, सिपाही घायल। आंख की बीमारी से बढ़ रहे हैं मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरहज के करायल उपाध्याय के कोटे की दुकान की जांच में 130 क्विंटल राशन गबन करने के मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर पुलिस ने कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट पर 6 जुलाई 2024 को जिला पूर्ति अधिकारी ने दुकान को निलंबित कर दिया था। बताया जा रहा है कि बरहज तहसील के करायल उपाध्याय की कोटेदार सुमन देवी की दुकान से जून में खादान उठाने के बाद जुलाई में वितरण होना था, लेकिन पूर्ति विभाग की टीम की रिपोर्ट में अनियमितता मिलने पर पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने 6 जुलाई 2024 को दुकान को निलंबित कर दिया था। अब इसी मामले में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज को लेकर जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया था। इसमें कई कमियां मिली थीं। इनको दुरुस्त करने के लिए कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया गया था। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जमाल हैदर ने सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा के साथ कॉलेज परिसर का दौरा किया और पंजीकरण काउंटर हॉल में लगे तीनों एग्जॉस्ट फैन को ठीक कराया गया। एक वॉल फैन लगाया गया, साथ ही 2 कूलर खिड़कियों के बाहर लोगों के लिए लगवाए गए। इसके अलावा आरओ प्लांट के पास जमा पानी को हटवाकर वहां मिट्टी डलवाई गई। प्लांट के पानी के निकास की बंद पड़ी नाली को ठीक करवाया गया और अन्य खामियों को भी दुरुस्त कराने के लिए एक्शन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित तमाम योजनाओं की समीक्षा की और उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाएं, सभी चिकित्सक अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करें। अगले माह संस्थागत प्रसवों में बढ़ोतरी लाएं। जिन कारणों से संस्थागत प्रसव में कमी आ रही है उसकी जांच कर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एमओआईसी अपने अस्पताल परिसर को दलालों से मुक्त रखे। आशा कार्यकर्ता प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराती हैं तो उन पर कार्रवाई करें। आशा कार्यकर्ता निजी अस्पताल में डिलीवरी कराती हैं और उस गर्भवती की मृत्यु हो जाती है तो एमओआईसी पर कार्रवाई और आशा कार्यकर्ता पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। सलेमपुर के मझौली राज दिग्धेश्वर नाथ मंदिर को जाने वाली सड़क पर रात्रि में ड्यूटी में तैनात 112 नंबर टीम पर मनबड़ों किस्म के लोगों ने ईंट पत्थर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसमें ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे सीओ दीपक शुक्ला ने घायल सिपाही को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार चल रहा है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। उधर घायल सिपाही ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 112 नंबर की इनोवा गाड़ी पर बिहारी कुमार विनय की तैनाती थी। वह रात्रि में चालक धर्मदेव के साथ ड्यूटी कर रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे लोकेशन के मुताबिक डायल 100 नंबर की गाड़ी मझौली राज के दिग्धेश्वर नाथ मंदिर को जाने वाली सड़क पर थी। इसी बीच 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 से 5 की संख्या में बदमाश पहुंचे और कहो मामा का हलवा कहकर ईंट पत्थर चलाने लगे। जब टीम ने विरोध किया तो लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसमें सिपाही बिहारी कुमार विनय पुत्र सती राम बिंद घायल हो गए हैं। तेज गर्मी और मौसम को लेकर लोगों की आंखों में बीमारियों का दौर बढ़ रहा है। आंखों का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस एलर्जी नाम से यह बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। इसमें पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कॉलेज के नेत्र विभाग में आने वाले 50% मरीज
इन बीमारियों के मिल रहे हैं। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौसम को लेकर लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। वातावरण में नमी की वजह से लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। गर्मी के कारण तेज एसी, कूलर की तेज हवा, ठंडा पेय पदार्थ इत्यादि को लेकर आंख की बीमारी बढ़ रही है। आंख और नाक से पानी आ रहा है। आंख में चुभन, दर्द, लालीपन हो जाता है, जबकि एलर्जी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लोगों के आंख में संक्रमण हो जा रहा है। सभी लोगों को गर्मी में आवश्यक सावधानी बरतने की स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है। महापुरुषों की प्रतिमाएं सम्मान का प्रतीक होती हैं। अगर इन्हीं प्रतीकों पर धूल जमी हो या आसपास कूड़े का ढेर लगा हो तो यह महापुरुषों का अपमान ही माना जाएगा। ऐसा ही कुछ शहर के चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों के साथ हो रहा है। यहाँ लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की दुर्दशा देखकर लोग गौरवान्वित होने के बजाय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जिले के लोगों की सहिष्णुता और आपसी सद्भाव के चलते यहाँ तो ऐसे हालात नहीं, लेकिन शहर में सालों पहले स्थापित धूल फांकती महापुरुषों की प्रतिमाएं शहर वासियों की सजगता और संवेदनशीलता पर सवाल उठाती हैं। शहर के विभिन्न तिराहों, चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं उपेक्षा का दंश झेल रही हैं। सौंदर्यीकरण के लिए लगी टाइल्स भी टूट गई है। कुछ महीने पूर्व जयंती पर इन्हें पहनाई गई मालाएं सूख कर काली पड़ चुकी हैं। इसके बाद इसके सुध लेने वाला कोई नहीं है, न ही प्रशासन की नजर इन प्रतिमाओं पर पड़ती है। यूं कहें तो शहर के भीतर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं धूल फांक रही हैं। बघौच घाट में कॉलेज में लड़कियों के साथ बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रहे एक छात्र को डांट फटकार लगाना प्रधानाचार्य को महंगा पड़ गया। प्रधानाचार्य की डांट से नाराज छात्र ने साथियों के साथ घर जा रहे प्रधानाचार्य को रास्ते में तमंचे के बल पर घेर लिया और पिटाई कर दिया तथा पैसे भी छीन लिए। प्रधानाचार्य ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महंत त्रिवेणी इंटर कॉलेज बिशनपुरा में 8वीं घंटी में कुछ छात्र एक कमरे में बैठकर लड़कियों के साथ मोबाइल में वीडियो देख रहे थे। प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्रा कॉलेज का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा और बच्चों को फटकार लगाई। कॉलेज की छुट्टी के समय प्रधानाचार्य ने छात्र को बुलाकर मोबाइल भी उसका दे दिया। उसके बाद छात्र प्रधानाचार्य को चिढ़ाते हुए बाहर चला गया। रास्ते में उनको घेर कर तमंचे के बल पर मारपीट की और उनके जेब से पैसे इत्यादि भी छीन लिए। अब प्रधानाचार्य के बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिले में चर्चित रफ्तार गैंग के सरगना गैंगस्टर नितेश यादव उर्फ रफ्तार का मेडिकल कॉलेज में पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। रफ्तार यादव व्हील चेयर पर बैठा है। उसे एक युवक मेडिकल परिसर में लेकर जा रहा है। वहाँ एक पुलिसकर्मी फोन पर बातें करते भी दिख रहा है। हद हो चुकी है, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए गानों पर बना रील वायरल हो रहा है। वायरल रील कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। सवाल यह है कि जब 3 दिन पहले 24 जुलाई की भोर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस अभिरक्षा में कैसे वीडियो शूट कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रामपुर बुजुर्ग के रास्ते हो रही पशु तस्करी को लेकर पुलिस सक्रियता बरत रही है। बताया जा रहा है कि 5 गोवंशीय पशु को लोड कर पिकअप से पशु तस्कर जा रहे थे। पुलिस को देखकर सड़क के किनारे गड्ढे में पिकअप को खड़ा कर दिए और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप और पशु को बरामद कर लिया है तथा पशु तस्करों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। इधर लार थाना क्षेत्र के बरडीहा दलपत गांव के समीप शनिवार की सुबह हुई युवक की हत्या कर फेंके गए शव के मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर पेट्रोल पंप मैनेजर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मां फुलेश्वरी देवी ने पंप के मैनेजर के खिलाफ कुछ दिन पूर्व पिटाई करने और शुक्रवार की रात में गर्म पानी केमिकल डालकर जान लेने का आरोप लगाकर तहरीर दी। पुलिस पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। इस पर पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नाराज लोगों ने लार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का तेवर देखकर पुलिस बैकफुट पर आ गई और परिजन केस दर्ज होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने की बात करने पर अड़िग हो गए। यह देखकर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी मैनेजर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और अब आगे की कार्रवाई कर रही है।
कुकुंदू थाना क्षेत्र के महुई पांडे गांव में पड़ोसियों ने मां और बेटे की पिटाई भूमि विवाद को लेकर कर दी। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के महुई पांडे गांव निवासी कन्हैया कुमार शाह दरवाजे पर चारदीवारी बनवा रहे थे, तभी पड़ोसियों के साथ मारपीट हो गई और अब इसमें 2 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर रफ्तार गैंग के सरगना नितेश यादव उर्फ रफ्तार का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस अभिरक्षा में बनाए गए इस वीडियो से नाराज पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस मामले में लापरवाह सब इंस्पेक्टर कुंदन पटेल और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही रील बनाने वाले 2 आरोपियों देवरिया लच्छी निवासी गोलू यादव और ट्यूबवेल कॉलोनी निवासी अतुल राव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 130 क्विंटल राशन घोटाले को लेकर कोटेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा। मेडिकल कॉलेज के खामियों पर जिलाधिकारी ने शुरू किया एक्शन। संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर डीएम ने दिया जोर। पुलिस की टीम पर मनबढ़ों का हमला, सिपाही घायल। आंख की बीमारी से बढ़ रहे हैं मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।